मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम साहब। उनकी तरफ जाऊंगा गुफ्तगू में। राना साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इस अलमिये पर, इस सानहे पर क्या होगा किरदार PFUJ का, और आपका दिल आज राना साहब क्या कहता है? क्या आप भी सच बोलते रहेंगे? बात यह है कि जी मैं तो सुबह से जिस वक्त से ये सुना है एक सकते के आलम में, और एक ही सवाल है मेरा कि वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को शहीद किया? जी हाँ सर, इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, किस तरह हुआ, डिटेल्स क्या है, असैसिनेशन कैसे हुई, गाड़ी में थे, कहां से कहां जा रहे थे, कोई डिटेल्स नहीं आ रही, और ये मजीद सवालिया निशान लग रहे हैं इसके ऊपर इस वक्त। ये बिल्कुल सवालिया निशान है। बात यह है कि एक आज सहाफत को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की गई। आज आजादी शहीद कर दिया सर, खत्म क्या मतलब राना साहब? गई सहाफत, कौन सी सहाफत? हर साहब, मैं सुबह उठ के सोच रहा था सच बोलूं ना बोलूं। क्यों नहीं बोलेंगे? सच बोलेंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम अरशद शरीफ के कातलों को ढूंढेंगे, हम उन सामने लाएंगे, हम उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, सच बोलते रहेंगे, सच नहीं रुकेगा। अरशद शरीफ की शहादत को जाया करना है, अरशद शरीफ की शहादत को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अरशद शरीफ का जो मिशन था, मेरा भी वही मिशन है, समी इब्राहिम साहब का भी वही है, आपका भी वही है, हम सबका वही मिशन है। सच पूछेंगे, सच बोलेंगे, सच को सामने लाएंगे, सच को दिखाएंगे। कितने कितने लाशें और ये गिराएंगे, कितने लोगों को ये सजा देंगे। राना साहब, जब वो भाग रहे थे, जब सच भाग रहा था एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सर, तब तो किसी ने राना साहब उसका साथ नहीं दिया। नहीं, मैं आपको एक तो बड़ा क्लियर करूं, अरशद शरीफ साहब का पहले दिन से हम साथ दे रहे हैं, समी इब्राहिम का पहले दिन से साथ दे रहे हैं। मेरे तो ट्वीट्स, मेरे तो IFJ की प्रेस रिलीज, हमारी एहतजाज हमारी अदालत में पेशी, हर चीज इस बात की है। हर शख्स अपनी जगह पे खड़ा है, जो नहीं खड़े वो हमारी सफों में है ही। सर, जिस इदारे के लिए अरशद शहीद साहब ने पूरी जिंदगी मेहनत की, खिदमत की, आज वो उनकी खबर चलाते हुए शर्मा रहा है, इससे अफसोस की बात क्या होगी? हम सहाफी हैं और सहाफी ही रहेंगे, और इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे। आप थोड़ा सा वक्त गुजरने दे, 1 से 2 घंटे, उसके बाद जरा आपको फिर सड़कों पे नजर आएगा कि सहाफी एहतजाज के लिए आ गए हैं, और हम एहतजाज के लिए आ जाएंगे। PFUJ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। सर, वही रस्मी एहतजाज, 20-25 लोग खड़े होंगे बैनर्स पकड़ के, या कुछ डिफरेंट होगा इस दफा? जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे बैठे रहेंगे? बात यह है कि 20-25 हो या 1 हो, हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और इसी तरह काफिले बनते हैं। कितनों को मारेंगे? राइट राना साहब। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही? वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।